तो सबे तो कहीं कहीं निज नामा लगे कर सब दंड प्रणाम। जन्म के चले हलाल जगदीश महाकाल बनाओ सुको मनवाल जसिया सुखी खंड उसका कलंक सहज खंड उसके कलंक सहज खंड घबराहट रावण तुम्हारे द्वारा तुमने दसीस और फिर के दर पे आकर भगवान स्वर्ग का पान करना चाहा है तो ठहर तेज सुनेगा का सागर विशाल कर दूंगा। छत छत्र के छबे छत छोरी छत छत्र को छा छत यहाँ छा छत यहाँ छा छत यहाँ बेग दिखा ये दिखावे मोड़नता आज उल्टो मही दिला तो सीरन खट 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 खन खन होगा कमन्या ये धड़ाम पता धाक पहुंचाएगा चट 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 टूट टूटेंगे सुमेर मेर तब फटेंगे फणींद्र समझ जाएगा कर दिया प्रहद में उठा का तो सारी सौगी तुम हट जाएगा। भगवान जब आप या परस लेकर दौड़कर हमारे भैया की ओर आते हैं तब हमारा ध्यान यहाँ से हटकर उस अयोध्या की ओर चला जाता है। भगवान हमारी माँ बार बार महलों से उतरकर मुख्य द्वार तक आती होगी और द्वारपालों से पूछती होगी कि ऐ द्वारपालों क्या हमारे कुमार आ गए, क्या हमारे राम और लक्ष्मण आ गए। भगवान हमारा भैया अभी बालक है, नादान ना समझ है, इसके वचनों पर आप ध्यान ही ना दें। श्रवण करें ना। सुनभ नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करी है नहीं काना। भगवान आप तो सहज में ही सुजाने हैं और हमारा लक्ष्मण तो सहज में ही टेढ़ा है। भला सीधे और टेढ़े का मेल कैसा। इसीलिए तो भगवान आप हमारे लक्ष्मण की ओर कान ही ना करें, अर्थात उसकी ओर ध्यान ही ना दें। बारे राय बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदुषी का। भगवान बालकों का स्वभाव तो परवा के समान होता है, इन्हें तो कभी संतजन दोष ही नहीं देते हैं। और जहां आप अपना अधिकारी अपना आप जो ढूंढ रहे हैं अपराधी वहां पर नहीं मिलेगा। अपराधी हम आपको बता रहे हैं कि आपका अपराधी कौन है। ते ही नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। भगवान इसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हम आपके अपराधी हैं और हमारे लिए कृपा को वधि बधाव गोसाई मो पर करी है दास किए नाई। भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करें, क्रोध करें, हमारा वध कर दें, हमें अपने बंधन में कर लें। जिस प्रकार से आप या क्रोध शांत हो जाए आप वही काम करें। तो कहिए बेगी जही विधि ऋषि जाई मुनि नायक
सोई करिए उपाई। कहा मुनिराम जागिरिस कैसे अजहू अनुजता चितव अनईस। राघव बता मेरा क्रोध कैसे दुरुस्ता है, पीछे मुड़कर देखो, अपने भैया को देखो कैसे टेढ़ा देख रहा है। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते हैं इनसे छल करने का फल यही के उठा तो राम मैंने अपने कठिन कुठार का प्रहार तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। हट जाओ राम, इसमें हट जाओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या करने जा रहे हैं आप? आज आप हमारे भैया का वध कर देंगे। राम नहीं भगवान, वध करने से पहले एक बार हमारी मैया के कहे हुए वचन अवश्य श्रवण कर लेना भगवान। राघव आप लोग सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कारुणिक वाणी। भगवान जब आप या परस लेकर दौड़कर हमारे भैया की ओर आते हैं, तब हमारा ध्यान यहाँ से हटकर उस अयोध्या की ओर चला जाता है। भगवान हमारी माँ बार बार महलों से उतरकर मुख्य द्वार तक आती होगी और द्वारपालों से पूछती होगी कि ऐ द्वारपालों, क्या हमारे कुमार आ गए? क्या हमारे राम और लक्ष्मण आ गए? और जब उन द्वारपालों से यह उत्तर मिल जाता होगा कि नहीं, तब हमारी माँ उदास होकर पुनः महलों की ओर लौट जाती होगी। भगवान महलों की ओर लौट जाती होगी। भगवान हमारी ही माँ नहीं, इस संसार की सारी माताएं अपने अपने पुत्र की राह देखती है। जब किसी माँ का लाल गृह से बाहर जाता है और जब तक वह वापस नहीं लौटता, तब तक उस माँ का ध्यान मात्र अपने पुत्र की ओर लगा रहता है। राम वह माँ यही सोचा करती है कि अभी तक हमारा पुत्र क्यों नहीं आया। भगवान ठीक उसी प्रकार हमारी भी माँ हम दोनों भाइयों की राह देख रही होगी। भगवान राह देख रही होगी। हे देवता, जब हम उस अयोध्या नगरी से चले थे तो हमारी मैया ने हमसे पूछा कि राम तुम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। हमारी मैया ने कहा था कि लक्ष्मण छोटा है तुमसे, इसे जिस प्रकार से तुम लिए जा रहे हो ठीक उसी प्रकार इसे वापस ले आना। और भगवान यदि आज आप हमारे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो हम या मुख अपनी मैया को कैसे दिखलाएंगे? नहीं भगवान, आज आप हमारे लक्ष्मण का वध न करें, आप मेरा वध कर दे भगवान, मेरा वध राम, किंतु हमारे लक्ष्मण को छोड़ दे। श्रवण करें मैया के कहे हुए वचन। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुने लेना, जिस तरह लिए हे राघव जाते वैसे ही आना तुम लेकर। यदि आप लखनी को मारेंगे नहीं नहीं राम, तो ये मम सर कलंक लग जाएगा और मुझसे पीछे
आया था, क्या मुझसे पहले आ जाएगा? नहीं नहीं राघव, मैं बिना बंधु के मुनिवर किस तरह अवध पुर जाऊंगा? और मैया पूछेगी यह लखन कहाँ? मैं क्या कहकर समझाऊंगा? राघव वो जलहीन मीन सी व्याकुल हो, वहाँ कैया सी रमाएगी। उस समय वहीं पर हे मुनिवर वो खाकर पछाड़ गिर जाएगी। भगवान, हम अपनी माँ का यह हाल कदापि नहीं देख सकते हैं। भगवान, कदापि नहीं देख सकते। तो मारो हम दोनों को मारो, नहीं नहीं राम, और अर्थी साज अवध पठा देना। और जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। भगवान, बड़े अभागी है वो लोग जिनके कोई भाई नहीं होता है, और उनसे भी बढ़कर वह अभागी है जिनके भाई तो होता है किंतु आपस में प्रेम नहीं होता है। भगवान, प्रेम नहीं होता है। भगवान, हम चार भैया हैं, हम चारों भाइयों में बहुत प्रेम है नाथ, बहुत प्रेम है। हम चारों भाई एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। भगवान, जीवित नहीं रह सकते हैं। राम भगवान, हमारे तीन छोटे भाई हैं, और ये जब तीनों भाई दौड़कर हमें भैया भैया कहकर हमारे सीने से लग जाते हैं, तब हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझते हैं कि हमारे तीन छोटे भाई हैं। हमें तीन छोटे भाई ऊपर वाले ने दिए हैं भैया कहने के लिए, किंतु भगवान जब हमारा ध्यान पुनः दूसरी ओर जाता है बहुत कष्ट होता है। हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है भगवान, हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है। यदि हमारा भी कोई बड़ा भाई होता तो हम भी दौड़कर भैया भैया कहकर उसके सीने से लग जाया करते। हे परसधारी राम, या धनुर्धारी राम आपसे प्रार्थना कर रहा है, आप हमारे बड़े भैया बन जाए भगवान, हमें अपना छोटा भाई बना लेना, छोटा भाई बना ले। राम मिल जाते हैं जगत में दुश्मन दोस्त हजार, पर मिलता है नहीं यह भाई बारंबार। तो बेटा बेटी भामिनी ये सब
सब स्वार्थ के मीत और भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। तो कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी अनवन हो, पर विपत्ति पड़े पर यह भाई ही देता है साथ एक मन हो। तो जब एक लहू हम दोनों का, तो आए करे क्यों रोस नहीं। और भाई के दुख में यह भाई ही रह सकता है खामोश नहीं। भगवान आपसे एक निवेदन है, उस निवेदन को अवश्य स्वीकार कर लेना भगवान। हे दीन बंधु दीनानाथ, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है भगवान, पूर्ण विश्वास है कि हमारे निवेदन को आप अवश्य स्वीकार कर लेंगे भगवान, अवश्य स्वीकार कर लेंगे। राम भगवान भिखारी मांग रहा। नहीं नहीं राघव, क्षत्रियों के लिए भीख मांगना अति निंदनीय है। भैया के प्राणों की भिक्षा क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगा करते राम। और बदले में मेरा यह वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। राघव इतने पर भी यदि विश्वास न हो, बहुत अच्छे। तो हम अपना धनुष उठा लाए। नहीं नहीं राम, और अपने हाथों से ये काठ कंठ चरणों में आज चढ़ा जाए। नहीं नहीं राघव, भगवान मैया ने चलते समय ये दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिए ना। राघव भगवान मैंने इस पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राम, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूँ राघव, कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर राम। भाग्यशाली तो है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली हुआ है कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है राघव। अभागे तो वह है कि जिनको भगवान ने भाई ही नहीं दिए, उनसे बड़े अभागे वह हैं कि जिन भाइयों में एक एक हाथ जगह के लिए राम प्यार नहीं,
शत्रुता हुआ करती है। राघव, तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तब मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव, कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं राम, और भाइयों भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ राघव, कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राम। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। ये देखा ऐसा सौंदर्य कहीं, सुषमा को आओ समेटी तले, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेटी तूने। हर्षाएगा राम विदेशी तबे कर्म की रेख को मेटी तले, ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंटी तोले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर मुझे सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। मेरी मैया का जब अंत समय आया, मेरी माँ जब मरने लगी तो मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया राम। पहुंचा माँ के पास, माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था राम। रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखन नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना जो अपनी छोटी सी धनुया लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है। ऐसे नाहर पुत्र को राम, मेरे राम यदि तुम्हें और रोए बहुत अच्छे तो मैं हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग कामन आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करुण क्रंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। हृदय का क्रोध कहता है राम किसे शीघ्र ही मारेंगे, पर नेत्रों का प्रेम कहता है राम किसे स्वप्नों में भी न मारेंगे। एक कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, कहे कवि धर्म इसे कैसे विसारेंगे। ए नीरज नयनों से नीर राम
ये नीरज नैना से नीर राम अब मत बरसाओ, तड़प रहे हैं प्राण हमारे, अब इनको मत तड़पाओ। यद्यपि लखन ने सूल हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प भावों को तुमने सजो दिए हैं। घोर धार यह प्रबल परसु की घाटे सुबद्ध रिसानी, घाट सुबुद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी वाणी। भ्रातृत्व प्रेम के हो प्रतीक यह वैभव राम तुम्हारा होगा, युग युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। इसलिए सुनो है राघवेंद्र, इसलिए सुनो है राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को, जैसे लाए थे दे देना जाकर अपनी उस मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। बाऊ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। कृपा की भाई चली, मूर्ति अनुकूल हो गई, वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झरी रहे हो। वाली मूरत चार की फलबारी में, फुलबारी में चार की फलबारी में मुनि जी चौकन्ना होकर जाना, वो जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत भिड़ते वो तुम्हें वहां से भगा देगा। और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार इस मिट्टी में तुम्हें मिला देगा, तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जगत से अत्याचारी का। अब फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फलबारी का। बेटे इतने फूल झराऊंगा, इतने फूल झराऊंगा कि पी नहीं पाओगे। नृप दशरथ के आत्म सदन में तो रची त्रिविधि फुलवारी, उनकी ही निज काया सो बेटा फूल बने हैं सुतचारी। इन फूलों के घेरे में अब तेरी आई है बारी, सिद्धे चाहूंगा से ऊपर यह कहता सत्य पर उधारी। फूल फूल एक कर रहा खिलाड़ी खिलाड़ी, फूल है तो किस डाली का, पर फूल फूलना बंद होगा हम विप्रों की फुलवारी। और फूल नहीं वो महामुनि जो काट मिटाए, जाते हैं ये फूल नहीं वो महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल बना है ये लक्ष्मण जो विख्यात विश्व बलशाली है, वो जैसे गुलाब का फूल की जिसमें कटक कटीली डाली गए। अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जगत से अत्याचारी का।
अब फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी। ये खंडहर में उपजे गुलाब तो इससे वंचित हो जाता है, और गमले के नागफनी का कांटा, गमले के नागफनी का कांटा बेटा बहुत चर्चित हो जाता है। मेरे मुख से फूल नहीं भीषण अंगार बरसते हैं, और इस समय वर्तमान में इस फूल को इस फूल को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं। फूल फूल एक कर रहा खिलाड़ी, फूल है तू किस डाली का, पर फूल फूलना बंधन होगा इस नाहर की फुलवारी का। और परशुराम तब राम बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हंसी कहूँ बंधु समबाम। तू भी अपने अनुज की तरह बाम हो गया है, तेरी ठमनी बाम, तेरी चितमनी बाम, तेरी पश्चिमी बानी बाम 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 भंजे चाप है। दाप बड़बाढ़ा अहमिति मनहु जीत जग उठा। जब से तूने धनुष खंडन कर दिया है इस प्रकार से खड़ा है जैसे तूने पूरी विश्व को जीत लिया हो। राम राम कहा रिस तजिए, हाँ राम कहा मुनि कहु बिचारी, विषयति बढ़े लघु चूक है हमारी भूल बहुत छोटी है, जो हमसे चूक हो गई है बहुत छोटी है, आपका क्रोध बहुत बड़ा है। तो छुवत टूटी पिना के पुराना, मैं के ये तू करई अभिमाना, जो हम निदरई भी प्रवद सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौवस को जग सुभट जही भय बस नाम मां। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही पचार को लरही सुखे काल किन हो। तो छत्री तनु धरी समर सकाना, कुल कलंक तेही पावर आना, कहे वो सुभा नकुल प्रशंसी, और ये काल डरही नरने रघुवंशी। लेकिन भगवान ये भी प्रवंश गए अस प्रभुताई, अभय हो ये जो
महे डराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मति के। आपके द्वारा चक्र ने तुम्हारे स्थान पर ही सारंग दिया था। आपने कहा था कि त्रेता के मंद में मेरा अवतार होगा। इस सारंग दिनिमास से चढ़ जाए तो ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। इस सारंग पर चार अर्थ प्रस्तुत है। राम रमापति कर धनु ले हो, खींचो मिटे मोर संदेह हो। देत चाप आप ही चली गया, परशुराम मन विस्मय भयउ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमार। प्रभु, मैंने ज्ञानता व जो शब्दावलियों का प्रयोग किया है, आप एक बार संकेत कर दें कि मैंने क्षमा कर दिया है। जय जय रघुवन सैवन जबन भानो, गहन तनुज कुल दहन कृशानो। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब वही नाथ की जय बने जिन्हें हमारी। उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। कहे कट वचन जो मैंने सरों से, कहे नाथ थे नृप तनय के भरोसे। जाना नहीं था कि रमा के पति हो, न जाना था जगो की अंतिम गति हो। अब क्षमा कीजिएगा मद मोह हरी। उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा। हुआ है वही जो था मैंने विचारा, हुआ है वही जो मेरी थी इच्छा। हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा, तुमने कर्तव्य पालन किया है। भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। सकल रोष त्यागो करो बंधु सेवा। जयत जय जयत जय अहो से सदेवा। अब क्षमा कीजिएगा ऐसे सावतारी। उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। रकुल में भानु समान हो तुम, रकुल में भानु समान हो तुम। राम तुम्हारी जय हुए, निश्चर कुल हेतु कुशान हो तुम। लखन तुम्हारी जय हुए, शंकर मन मानस के मराल। राम तुम्हारी जय हुए, जगधार से सावतार। लखन तुम्हारी जय हुए। बोलो प्रभु रामचंद्र की, प्रभु शेषावतार की, भगवान शंकर की, शोभन सरकार की, योगेश्वर महाराज की, स्थान के देवी देवताओं की। कही जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति बन ही गए तप हेतु।